अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे क्लास 9 कोर्स का। चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम मैट्रिसेस है। अगर किसी ने मैट्रिसेस की वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई के बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हमसे पूछा गया है कि कौन से मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और कौन से हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमारे पास कुछ पार्ट्स है। पहले तो हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर हमारे पास सेम हो, यानी मतलब 2 रोज 2 कॉलम या 3 रोज 3 कॉलम, तो उसका ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर हमारे पास सेम ना हो, यानी मतलब उसका ऑर्डर हमारे पास डिफरेंट हो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास सेम है, यानी इसमें हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स है। यह हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। बी पार्ट में हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। यह हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है। तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका ऑर्डर हमारे पास सेम है, यानी इसमें हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। 4 नंबर पार्ट में हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास सेम है, यानी मतलब इसमें भी हमारे पास 1 रो है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास सेम है, तो ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। पार्ट 5 में हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास डिफरेंट है, यानी इसमें हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है। पार्ट 6 आप लोग खुद करें और कमेंट में बताएं कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है लिस्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, यानी हमने मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड करने हैं। ऑर्डर बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास मैट्रिक्स ए। इसके अंदर हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर हमारे पास 2 बाय 3 बनता है। सेकंड पार्ट है हमारे पास बी, इसमें हमारे पास 1 रो है और 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर हमारे पास 1 बाय 1 बनता है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास 2 बाय 3 बनता है। 4 नंबर पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, यानी 3 रोज और 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर हमारे पास 3 बाय 2 बनता है। ये लास्ट पार्ट ये आप लोगों ने खुद करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पोजीशन है, यानी हमने पोजीशन फाइंड करनी है एक वैल्यू की, यानी हमारे पास एक वैल्यू मैट्रिक्स के अंदर किस रो में और किस कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करती है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है A12, यानी हमारे पास A12 वैल्यू कहाँ पर है इस मैट्रिक्स के अंदर। 12 यानी मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो A12 हमारे पास ये वैल्यू बनती है। सेकंड पार्ट है हमारे पास A23, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो हमारे पास ये है और ये थर्ड कॉलम, ये हमारे पास A23 बनती है। थर्ड पार्ट है हमारे पास A32, यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम। थर्ड रो हमारे पास ये है और सेकंड कॉलम ये है, ये हमारे पास A23 बनती है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास A43, यानी फोर्थ रो और थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास फोर्थ रो है और ये थर्ड कॉलम, ये हमारे पास है A43। इस तरह हमारे पास फिफ्थ पार्ट में है A13, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, हमारे पास ये वैल्यू बनती है A13। इसी तरह हमारे पास है A33, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये वैल्यू हमारे पास बनती है A33। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पार्ट्स करेंगे 4, 5, 6 और 7। अगर
इन क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।